हालेलुया। आज रूत की किताब उसके पहले चैप्टर पे गौर करेंगे। यहाँ लिखा है, और उन्हीं एयाम में जब काजी इंसाफ किया करते थे, ऐसा हुआ कि उस सरजमीन में काल पड़ा और यहूदा के बैतलहम का एक मर्द अपनी बीवी और 2 बेटों को लेकर चला कि मुआब के मुल्क में जाकर बसें। उस मर्द का नाम एलीमेलेक और उसकी बीवी का नाम नोमी था, और उसके दोनों बेटों के नाम महलून और कलियून थे। ये यहूदा के बैतलहम के अफराती थे, सो वो मुआब के मुल्क में आकर रहने लगे। यहाँ लिखा है, काल पड़ा और एलीमेलेक अपनी बीवी और दोनों लड़कों को लेकर मुआब के मुल्क में चला गया। मुआब एक ऐसा मुल्क था जिससे खुदा को नफ़रत थी, क्योंकि ये लूत के उसकी बेटियों से जो बच्चे पैदा हुए थे, मुआब वो मुल्क था। पहले वो रह रहा था बैतलहम में, जिसका मतलब है रोटी का शहर, और गया कहाँ? मुआब, जो गुनाह से भरा हुआ मुल्क था। बैतलहम एक ऊंची जगह को छोड़ के वो एक नीच जगह मुआब गया। और लिखा है, नोमी का शोहर एलीमेलेक मर गया, बस वो और उसके दोनों बेटे बाकी रह गए। उन दोनों ने एक एक मुआबी औरत ब्याह ली। इनमें से एक का नाम उर्फा और दूसरी का रूत था, और वो 10 बरस के करीब वहाँ रहे, और महलून और कलियून दोनों मर गए। सो वो औरत अपने दोनों बेटों और खामन से छूट गई। 10 साल में जो है एलीमेलेक भी मर गया और उसके दोनों लड़के भी मर गए। बाइबल में लिखा है, तो अपनी जान बचाएगा तो उसे खो देगा, और अगर जान खो देगा तो उसे बचा लेगा। उसने अपनी जान बचाने की सोची कि यहूदा के मुल्क में तो काल पड़ गया है, अब यहाँ पे बच्चे थोड़ी मरवाने हैं, चलो ऐसे मुल्क मुआब जहाँ पे रोटी मिल रही है। उसे सोचना चाहिए था कि बैतलहम, जिसका नाम रोटी का शहर है, वहाँ पे खुदा मुझे रोटी की कमी कैसे आने देगा। लेकिन वो एक गुनाह आलूदा मुल्क में चला गया, खुद भी मरा, बच्चे भी मरे। एक खुदा परस्त बंदा जब भी खुदा की हजूरी छोड़कर एक गुनाह आलूदा ज़िंदगी में जाएगा तो अटैक उस पर होगा। आज बहुत सारे लोग जो हैं वो मुश्किल में क्यों नज़र आते हैं, उनके फ़ैसले बताते हैं कि वो मुश्किल में क्यों हैं। एक मसीही ऐसी जगहों पर नहीं जा सकता जहाँ उसके खुदा की तमजीद नहीं होती। एक मसीही अपने खुदा को रिप्रेजेंट करता है। वो अपनी ज़िंदगी में ऐसे काम नहीं कर सकता जिससे उसके खुदा के नाम की तकफीर होती हो। वो मसीहियत से बाहर किसी कुर्बानी में शरीक नहीं होना चाहिए। उसके खाने पे उसका पूरा कंट्रोल होना चाहिए। दानियल नबी ने फ़ैसला किया कि मैं शाही खाना नहीं खाऊंगा, मुझे साग पात दे दिया जाए, मैं सादा सा खाना खाऊंगा, मैं ये शाही खाना नहीं खाऊंगा। ये जो शाही खाना पक के आता है, ये हमारे यहाँ यहूदियत में अलाउ नहीं है। तो खुदा ने भी उन लोगों का साथ दिया, जब जब उन पर मुश्किल आती थी खुदा उनका साथ देता था। आज एक मसीही कहता है खुदा हमारा साथ दे। खुदा के लिए किस जगह पे आपने स्टैंड लिया है? एक मसीही दिलो जान से बाइबल के हुक्मों पर अमल करे तो मुमकिन नहीं कि वो सरफराज ना किया जाए। बाइबल में हम देखते हैं कि जिन लोगों ने खुदा के लिए स्टैंड लिया है, खुदा के कलाम पर खड़े रहे हैं, हुक्म पे खड़े रहे हैं, खुदा ने भी टाइम आने पे उनका साथ दिया है। दुनिया की कोई ताकत उन्हें गिरा नहीं पाई। दानियल को जो है वो कसदी लोगों की हुकूमत में, फ़ारसी लोगों की हुकूमत में खुदा ने कामयाब किया। यूसुफ को मिस्र में कामयाब किया, जो कि वो उनकी अपनी कौम नहीं थी। खुदा के लिए मामूली बात है अपने बंदों को सरफराज करना, लेकिन बंदों को भी पहले खुदा के हुक्मों पर खड़े होना पड़ेगा। बाइबल में जिसने स्टैंड लिया खुदा के कलाम पर, खुदा के हुक्मों पर, वो शर्मिंदा नहीं हुआ। कोई ताकत उसे लेट डाउन नहीं करने पाई, बल्कि खुदा ने उसे सरफराज किया, उसे बचा कर रखा और दूसरों के लिए भी बरकत का कारण बनाया। आज आप गौर करें कि हमारी ज़िंदगियां जो हैं वो बाइबल के हुक्मों के ऊपर हैं या नहीं। अगर नहीं है तो आपको अपने लाइफ में कुछ डिसीजंस को बदलना पड़ेगा। बिब्लिकल असूलों को, जो हुक्म हमें दिए गए हैं, उनको फॉलो करना पड़ेगा, और आप भी अपनी नस्लों के लिए ब्लेसिंग का कारण बनेंगे। आमीन।